12 डे नंबर 3 हमें नजर आएगी सेंटर में आपको मैट पर बेहतर को वाइपर दूसरा विसल बस्टर रेड डालने के लिए आ गए सोनू 52 मैच 436 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 14 पॉइंट दूर है 450 पॉइंट कंप्लीट करने में। नवनीत ये आम आंकड़े नहीं है। याद रखने को हमारे साथी कमेंटेटर मोनू बोल रहे थे। 19 मिनट 19 सेकंड का खेल 27 नंबर की जर्सी में बाईं तरफ से रेड लगाने के लिए 7 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। हाथ को टच किया, लॉबी का सहारा लिया और प्रिंस को भी प्रिंस के अंदाज में शुरुआत की है। पहली रेड पे जाते पहले किक लगाई, यहां सफलता नहीं मिली, पॉइंट लेकर वापस आए। इनका नाम भी हम लगातार बोलते रहेंगे, याद रखिए। प्रिंस दैया कमाल करके दिखाएंगे, फिलहाल डैश आउट। लक्ष्मण रेड करने के लिए गए थे, क्या पावर जनरेट की है, जितनी भी ताकत थी बाजुओं में वो पूरा इस्तेमाल किया है इस डैश आउट को करने में। जी बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड हुआ था। 4 का घर कहते हैं, 4 के घर में खलबली मचाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके घर में वो 4 मेंबर में से एक मेंबर यहाँ पर नटखट प्रदर्शन, इसकी जरूरत नहीं थी और प्रिंस को इसका फायदा मिला है। कमाल की हवा में यहाँ पर करतब दिखाते हुए क्या प्रिंस सोनू आजाद मौजूद है यहाँ पर। सोनू आजाद या सोनू लटवाल आप भी कह सकते हैं मोनू। बिल्कुल गौरव का शिकार बना लिया। इस बार पॉइंट लेकर वापस गए, जद्दोजहद जारी है और हम लगातार देख रहे हैं कि शुरुआती लम्हों में दोनों टीम्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट खेलती हुई नजर आती। प्रिंस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहले तो एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, मजबूत पकड़ नहीं थी, दूसरा डिफेंडर भी साथ में आया लेकिन पकड़ नहीं पाया। प्रिंस इनकी हम चर्चा कर रहे हैं, 2 शिकार किए इन्होंने, 2 टच पॉइंट लेकर वापस आए। जी अनावश्यक और टेक्निकल खतरनाक होना, उससे बच के रहना पड़ेगा। लीजिए पहला ऑल आउट वास्को वाइपर ने दे दिया लद्दाख बॉल्स को। 1+2 3 पॉइंट मिल गए हैं चंद लम्हों में ही। नवनीत क्या ये अच्छा स्टार्ट मिल गया इस समय। जी हाँ, देखिए अभी तकरीबन 7 मिनट का ये मुकाबला हुआ है और 7 पॉइंट की ही लीड आपको नजर आएगी। अप्रोक्सीमेटली आपको ये सारे आंकड़े बराबर से नजर आएंगे। एग्जैक्ट तो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं, वो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कमाल है। एडवांस टैकल करने का प्रयास किया था राजन सिंह ने लेकिन रोक नहीं पाए क्योंकि पहले से अंदाजा हो गया था। तो ये 5 खिलाड़ी है ना वास्को वाइपर्स के, ये जूनियर नेशनल टीम में थे गोवा के और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है इस साल के कबड्डी नेशनल्स में। और ये जो प्रिंस दैया जिनकी नाम आप ले रहे थे, आप बोल रहे थे रिमेंबर द नेम, ये खिलाड़ी भी उस टीम में था। तो कहानी खूबसूरत है। क्या आ गए अपने 5 खिलाड़ियों के साथ आ गए, 5 दोस्तों के साथ आ गए, झुंड उनका 6 का बन गया और ये 6 के झुंड ने कर दिया है वार प्रिंस पर। और ये राजकुमार, ये प्रिंस, इनको जाना पड़ेगा अपने किंगडम, अपने कोर्ट से बाहर, इस मैदान से बाहर थोड़े देर के लिए। जी उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि वॉक लाइन के पास खड़े डिफेंडर एक साथ थाई पर अटैक करेंगे। =6 होता है तभी बोनस लाइन खुली रहती है, लेकिन इस बार कुछ भी खुला नहीं रहेगा। और अभिषेक लंगड़ाते हुए देखिए बाहर जाते हुए, चेहरे पर उनके शिकन है। शिकन यहाँ पर थोड़े से इंजरी का भी लगा, थोड़े से उस दुख का भी लगा कि वो पकड़े गए। फाइट जरूर गए थे लेकिन वापस आ गए, एम्प्टी रेट डालकर वापस आ गए। भार्गव जैसा कि आप बता रहे थे कि ये अगर अच्छा करते हैं तो कुछ कमाल कर सकते हैं। भार्गव को भार उठाना पड़ेगा अपनी टीम का और वो उठाते हुए नजर आए। 2 टच पॉइंट, कुछ इस प्रकार का भार उठाया है कि वो 1 पॉइंट्स नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स लेकर वापस आए। जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता हुआ वो क्रॉस करनी पड़ेगी जो आपको नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल उन्हें वो रेखा क्रॉस करने की वो वाली जरूरत नहीं है, लेकिन मिड लाइन को क्रॉस कर लेंगे टच के बाद। और अगर टच के बाद आप मिड लाइन को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। जी हाँ, चहलकदमी की थी। आपने 17 बोला शायद हो सकता है यही मेरे जहन में आया हो, लेकिन जो भी था वहां पर
देखने को मिला कुछ अच्छा, ये भी अच्छा देखने को मिला है। और इसके बाद ये नहीं चाहते थे रेडर कि ये परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आएगा। एक जंप लगाया, एक प्लेयर को क्रैक किया, उसके बाद जो डैश आउट आया वहां पर कनेक्शन टूट गया रेडर का लॉबी के साथ से। टैकल कर लिए गए, लेकिन नवनीत नजर डालिए इस जंप के ऊपर। देखिए, जंप में ना आपका दिशा होना चाहिए, आप किधर भी कूदेंगे तो नहीं चलेगा। आप 12-18 संदीप सिंह इस मैच में 1 पॉइंट, और ये 5 खिलाड़ियों का जो झुंड है वो संदीप सिंह का बेहद आसानी से शिकार कर लेगा। और अब ये मुकाबला आसान तरीके से चलता हुआ यहां पर कुछ इस प्रकार से टैकल किया है। मिड लाइन की तरफ मोमेंटम होता तो शायद वहां बात बन सकती थी। फिलहाल 4 का हाउस, डू और डाई लॉबी में चले गए। इसका मतलब है कि पहले टच ले चुके थे, टच के बाद लॉबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू और डाई में 4 का डिफेंस बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन क्विकली उन्होंने रेड लगाई, अटैक किया लॉबी का इस्तेमाल करते हुए, मिड लाइन की तरफ वापस आ गए। है और दिशा, अगर आपकी वेलोसिटी सही दिशा में रहेगी तो आपकी मोमेंटम सही दिशा में रहेगी। फिजिक्स का वो इक्वेशन, मास ने जो यहाँ पे गैप है वो बना लिया वैस्को वाइपर्स ने। 8 पॉइंट, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है, सीट की बच गई। वेंडर अभी तक पहले 27 नंबर के खिलाड़ी प्रिंस यहाँ पे पैर को टच किया था शायद, जंप लगा करके। 1 पॉइंट, राजन सिंह बाहर। आप मुकाबले को चला सकते हैं, लेकिन आपको रिवाइवल की आवश्यकता है। इस समय सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी लद्दाख वुल्फ के पास, 3 डिफेंडर मौजूद है, लेकिन आसान नहीं रहता है। लेकिन जब 3 प्लेयर कोर्ट पर होंगे तो फिर सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगी और पकड़ने का, यानी कि जो रेडर है उसको पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रिंस, इनको कैसे आप रोकेंगे? और इसी के साथ शायद इनका सुपर 10 भी कंप्लीट हो गया है, बड़ा अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। ये उनको रोकने के लिए शायद चेन की आवश्यकता थी। यहाँ पे देखिए तीनों खिलाड़ी अलग अलग हो गए, और जब अलग अलग खिलाड़ी हो जाएगा तो पंगा लेना, स्ट्रगल करना, ये क्या अकेले नहीं रोक सकते हैं प्रिंस को? जी बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। प्रिंस ने लगा दिया है सुपर 10, और ऐसे ही नहीं, हम इनका नाम ले रहे हैं। लीजिए, उनकी टीम ने भी टैकल पॉइंट अपने नाम कर लिया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कोई मौका नहीं जर्सी नंबर 1 के पास अपने आप को बचाने के लिए, और बहुत देर से ये ना ऑल आउट का खतरा टल रहा है। लीजिए, कहते ना कि जंग के मैदान में या कबड्डी के मैदान में आप पीटना पड़ेगा, प्रहार जरूर होगा आपके ऊपर, और वही हमने देखा है। एक आसान सा ऑल आउट लेती हुई इस समय ये आसान सा लद्दाख वुल्फ की टीम। जी नवनीत, ये आसान सा ऑल आउट। और बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्रिंस की, जिन्होंने 10 का दहाड़ा लगाया है। क्या दहाड़े हैं इस मैच में। और आपको याद दिलाना चाहता हूं मोनू कि आपने ही कहा था इस खिलाड़ी पे नजर रखिए, और हम सब ने नजर रखा। नजर बस जो ओपोनेंट्स है लद्दाख वुल्फ, उन्होंने नहीं रखा, और जब आप नजर नहीं रखेंगे तो दुर्घटना तो इस भी मिल रही है। अभी जो फाइनल की टीम जीतेगी वहां मिलेगा, लेकिन फिलहाल सोनू आज कुछ बड़ा नहीं करके दिखा पा रहे हैं। निकलेगा कहां से? वो इंडिया वन एटीएम से आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ट्रस्टेड एटीएम पार्टनर मतलब इंडिया वन है, जो काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स निकलना है, और एक नहीं 2 निकले। जैसे ही निकालने की बात होती है, पैसे तो नहीं निकले अभी, लेकिन 2 पॉइंट जरूर निकाल लिए, और कहीं ना कहीं टीम स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि प्रिंस इस अनावश्यक रूप से कर्तव्य दिखाना चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी नीड नहीं होती है। और देखिए प्रिंस धड़ल्ले से दिन दहाड़े पॉइंट निकाल रहे हैं, मतलब देखिए अगर जी हाँ, ऑपोजिशन जाएगा। अब 2 प्लेयर बचे हुए, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है लद्दाख वुल्फ के पास, और प्रिंस ऐसी सिचुएशन में फिर से रेड करने के लिए, लीजिए कारनामा करके आ गए। 2 + 2 4 पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट जाएंगे स्कोर कार्ड पर, 2 पॉइंट जाएंगे अपने खाते में, और टीम को दूसरा ऑल आउट दे दिया है। क्या इस ऑल आउट से भर पाएगी? जी हाँ, कभी कभी रात जो होता है ना वो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी। और इंडिया वन कमाल मूवमेंट थे, बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी दे चुके हैं। ये एडवांसेस और पावर का इस्तेमाल किया है।
पूरी पावर का इस्तेमाल किया है। देखिए ऐसा लगा कि शायद दोनों प्लेयर्स के बीच में कुश्ती की जा रही हो। दोनों प्लेयर्स ने हाथ से हाथ एक के हाथ दूसरे के चेस्ट पर, दूसरे के हाथ शोल्डर पर, कुछ इस प्रकार का सीन वहां देखने को मिला। रेसलिंग देखने को सेकंड लॉ तो बेहद मुश्किल हो जाता है फोर्स को रोकने में तो संभव, लेकिन यहाँ पर देखिए सोनू लठवाल बहुत देर बाद अपनी लाठी चलाई है। और साथ में ये था बोनस। टच ले लिया लेकिन एक्सेप्ट कर लिया प्रिंस ने। एक बार सफलता मिल गई है। वेस्को वाइपर्स को डू और डाई में धीरे धीरे समय निकल रहा है। टच ऐसा प्रतीत हो रहा है लिया है। लीजिए डू और डाई में भी प्रिंस ने यह कारनामा करके दिखाया है। लक्ष्मण को अपना शिकार बनाया। जी हाँ, अक्सर अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि हर बार 2 में से पर हम चर्चा कर रहे थे क्या बोनस पॉइंट मिला है, तो जी हाँ बिल्कुल वहां उन्हें बोनस पॉइंट मिला था और अब वो 9 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं और इस पॉइंट के साथ अपना सुपर 10 भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही नहीं, इनका नाम गूंज रहा है कमेंट्री बॉक्स में। हालांकि इनको टैकल भी कई बार किया गया है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर कभी भी अच्छी परफॉर्म कर सकता है। अगर 10 पॉइंट किसी प्लेयर ने निकाले तो यकीन मानिए उसके पास अच्छी खासी लय है। अच्छा इस्तेमाल किया है, बाजुओं से धकेल दिया। पर स्टार रेडर प्रिंस दहिया, लीजिए एंकल होल्ड और इसकी शुरुआत हो गई है। सचिन ये कारनामा करते हुए नजर आए, खूबसूरत अंदाज में, पकड़ बहुत मजबूत थी। कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। टच का प्रयास कर रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं कि मेरे चरण स्पर्श भी कर लिए जाए। वो आने वाले मैचेस में आपको बहुत अच्छा कार्य करके दिखा सकें। जल्दी से जाने दिया है, जल्दी से जाने दिया है। 4 पॉइंट वेस्को वाइपर्स को और मिलते हुए। और आपने जो बात की थी कि क्या 50 पॉइंट कंप्लीट कर पाएगी वेस्को वाइपर्स, तो उन्होंने वो आंकड़ा मिनट में, हर एक मिनट में आप 1 पॉइंट लाते, ये कमाल का खेल होता है। लद्दाख के जो शेर है, माफ कीजिएगा, जो भेड़िए हैं, वल्व्स है, और खासकर ये खिलाड़ी जो जाना जाता है सोनू लठवाल के नाम से, आज उनका लठ नहीं चला है। लठ नहीं गाड़ पाए हैं, परचम नहीं लहरा पाए हैं। डबल भार्गव का भी साथ मिल रहा है प्रिंस को। प्रिंस ने तो अच्छा कार्य किया है, तो भार्गव भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। 6 पॉइंट निकाल चुके हैं और इस पॉइंट पर भी सिग्नेचर कर दिए भार्गव ने। अब 6 नहीं, कुछ और पॉइंट्स होंगे उनके नाम। और वो कैसे होंगे नवनीत, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि पॉइंट्स टेबल पर आप उतने ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। कोई भी टीम नहीं चाहती कि पॉइंट्स टेबल पर नीचे रहे, क्योंकि सभी को खेलना है एक फाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा। कैसे वापस जाएंगे, ये मैच हो जाएगा 27 और 55 का स्कोर। क्या एक भी पॉइंट यहाँ पे और एक और पॉइंट 57 पे जाकर 57 और 27 पे जाकर के ये मैच पूरा संदीप को बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर जाना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों को, इसलिए नहीं कि सब एक साथ ऑल आउट हो गए, बल्कि सीटी बच गई है। शौक है वो 22 पॉइंट